अरे यार सीमा, हाँ? तेरी मदर इन लॉ की तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? तबीयत को क्या हुआ? नहीं मतलब मैं जब भी उनको नमस्ते बुलाती हूँ हमेशा हंसकर अच्छे से जवाब देती हैं। आज बेचारी बड़ी बुझी बुझी सी लग रही है। अरे याद आया, मैं कैसे भूल गई। आज सुबह ना जब वो मंदिर जा रही थी, किसी ने उनके गले से सोने की चेन खींच ली और भाग गया। अरे बाप रे! हाँ। वो चिल्लाई नहीं? अरे इतना घबरा गई थी कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अरे देखिए, आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हो तो आप जोर से चिल्लाइए। हो सकता है आपकी आवाज सुनकर कोई आपकी मदद के लिए आ जाए, और ये भी हो सकता है कि चोर चेन को वहीं छोड़कर भाग जाए, है ना? सीमा, तुम भी गले में यूं ही चेन पहनकर घूम रही हो? अरे मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। जब कभी भी सुबह सुबह या किसी सुनसान रास्ते पर जाना हो ना, चेन उतार के पर्स में रख लेती हूँ। वैसे अगर कभी मुझे भी बेवक्त घर से बाहर जाना हो ना, तो मैं भी यूं अपना दुपट्टा जो है ना इस तरह से गले में डाल लेती हूँ। इससे क्या है ना, सामने वाले की नजर हमारी चेन पे जाएगी ही नहीं। हाँ, और तुम्हें पता है उनकी चेन का ना लॉक कमजोर था। मैंने इतनी बार कहा कि अगर लॉक मजबूत हो ना तो इतनी आसानी से ऐसे चेन तोड़ी नहीं जा सकती। देखा, आप छोटी छोटी सावधानियां रख कर ना अपने सोने की चेन पहनकर चैन से घूम सकते हैं। ये देख, इसको यहाँ से ऐसे डाल के और इधर से ऐसे खींचना है। ये देख। तो और ऐसे करते रहना है। हाँ, आ गया, समझ में आ गया। अब देखना, नाजो की फ्रॉक बनाऊंगी ना तो यही एम्ब्रॉयडरी करूंगी। वैसे भी मेरी बनाई हुई फ्रॉक उस पर खूब सजती है। हाँ। पता है, तुम्हारी देवरानी की बेटी है ना, वो भी बड़े ही सुंदर फ्रॉक्स पहनती है। एक तो वो वैसे ही इतनी क्यूट सी है, और जब वो फ्रिल्स वाले फ्रॉक पहनती है ना तो एकदम परी दिखती है। मैंने तुमसे अपनी देवरानी के बारे में कोई भी बात की नहीं ना, तो तुम क्यों उसकी बात छेड़ रही हो? बाप रे, देवरानी के नाम पर कितना जलती हो तुम। एक तो मेरे देवर की नौकरी इतनी अच्छी है, पता है नाजो के पापा से ज्यादा तनख्वाह है। ऊपर से मेरी देवरानी भी नौकरी करती है, उनके पास ढेर सारा पैसा है, और बेटी एक ही, उसे वो महंगे से महंगे कपड़े पहनाते हैं और शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो बस मुझे बहुत जलन होती है कि उसके लिए जिंदगी कितनी आसान है। पता है मुझे कब जलन होती है? जब वो कनाडा वाला ना मेरे सामने किसी दूसरे की तारीफ करता है। वैसे देखा जाए तो हर किसी के मन में थोड़ी ना थोड़ी तो जेलसी की भावना होती है ना? कभी किसी को किसी के रिश्तों को लेकर, किसी की सफलता को लेकर, है ना? या फिर किसी के परिवार वालों को लेकर। नहीं? हाँ, बात तो सही कह रही है। जो चीज हमें चाहिए और हमारे पास ना हो, किसी दूसरे के पास हो, तो जलन तो होती है। बुजुर्गों ने ना एकदम ठीक ही कहा है कि दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा ही लगता है। वैसे जब मुझे मेरे मन से जेलसी की भावना को दूर भगाना हो तो पता है मैं क्या करती हूँ? क्या? मैंने भी किसी से सीखा है। पता है, अपने मन में ना अपनी जेलसी का कबूतर बनाओ और उसे उड़ा दो। और या फिर पेपर को लेकर ना उसका जेलसी का, अपने अंदर की जेलसी का एक जहाज बनाओ और उसे उड़ा दो। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया तुझे? अरे यार, तू भी ऐसे ही सोच रही है। तुझे पता है कि डैडी जी दिन भर इतना खुश कैसे रहते हैं? कैसे? वो रोज सुबह ना अपने दोस्तों के साथ पार्क में जाते हैं हंसने। आज मैं दूध लेके वापस आ रही थी ना, मैंने उन्हें बिना बात के हंसते हुए देखा, तो मैं भी हंसने लगी। मतलब तू सुबह से लेके अभी तक हंस ही रही है? अरे यार, मैंने सोचा कि हम लोग बचपन में कितना हंसते थे ना, और अब ऐसे लगता है जैसे हंसना ही भूल गए। मैं बाइकआउट बता रही हूँ ना, हंस के बड़ा मजा आता है। चल तू भी हंस। अरे ऐसे कैसे? बिना बात के थोड़ी ना हंसी आती है। अरे यही तो कमाल है, बिना बात के ही हंसी आती है। हंसना। अरे एक मिनट, ये देख देख। अरे उसकी नाक
में ना बहुत मजा आता है। एक्चुअली ये सब ना हमें हर रोज करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि कुछ और करो या ना करो, एक दिन में ना रोज 10 मिनट हंस लो, पूरा दिन चुस्ती फुर्ती से बीतेगा और ऐसे लगेगा बाय गॉड जैसे हवा में उड़ रहे हो। चलो हंसो हंसो। कितनी देर हो गई तुझे? चल जल्दी से मेरा राशिफल पढ़ दे, एक वही तो पढ़ना होता है काम का अखबार में। चल पढ़ो। क्या तू अखबार में राशिफल के अलावा दूसरा कुछ नहीं पढ़ती? अबे क्रिकेट, पॉलिटिक्स और डकैती से मुझे क्या लेना देना? और वैसे भी यही सब तो छपता है ना तुम्हारे अखबार में। अच्छा हाँ। यही सब छपता है? तो फिर देख तेरी सासू माँ के लिए बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी से कैसे बचे। और तू कह रही थी ना कि नाजो को डायनासोर के ऊपर एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। हाँ तो देख पूरा का पूरा पन्ना छपा है उस पर। और ये देख मर्दों की कमीज से लिपस्टिक के दाग कैसे छुड़ाएं। अरे वाह, ये पेपर में तो बड़े कमाल की खबरें छपती हैं। अब समझ आई तुझे? हाँ यार, बात तो तू एकदम सही कह रही है, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे शुरू से आदत ही नहीं पड़ी। मैंने अपनी मम्मी को कभी अखबार पढ़ते हुए नहीं देखा और शादी के बाद मेरी सास भी नहीं पढ़ती। मुझे हमेशा यही लगता था कि अखबार सिर्फ आदमियों को पढ़ने की चीज है। हे भगवान, सीमा कौन सी दुनिया में जी रही है तू? पता है एक बार अखबार पढ़ेगी ना तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे सामने पूरी की पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई है। मैं तो कहती हूँ अभी से, बल्कि इसी वक्त से अखबार पढ़ना शुरू कर दे। बिल्कुल, मैं अभी से पढ़ना शुरू कर देती हूँ, इससे पहले कि नाज़ो को ये गलतफहमी हो जाए कि अखबार सिर्फ पापा या दादा के पढ़ने की चीज है। मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। हाय, थैंक यू सो मच। देखा, इसीलिए कहती हूँ कुछ अच्छी चीजें ना सीख लिया अगर मुझसे। रुक जा, अभी पढ़ती हूँ तेरा राशिफल।